स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्टेक्स हिस्ट्री लाइफ में। और हमने कहा था कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन जरूर देंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं, एक वीडियो जरूर बनाएंगे हिंदी पे, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे हिंदी की जो वीडियो है, जो हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो यह दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। यह जो वीडियो है वह पार्ट 1 का है, ठीक है। यह हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। इसमें हम खंड क जो हमारे गद्य और पद्य से क्वेश्चन पूछते हैं। और देखिए, हमारा कुछ गेस है, हमने कुछ सोचा है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हमने जब अंशाल उठा के देखा तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे थे, बार बार एक साल अंतर पे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। तो मैं दावा दे के कह सकता हूं कि जो इस बार हम गेस करेंगे 90% तो आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। और जितना आपको बताया जाएगा उतना आप देख कर जाइएगा, उतना आप समझ कर जाइएगा, क्योंकि देखिए आपका यह 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। आप इसमें नंबर अच्छा उठाएंगे तब आपकी परसेंटेज 2-3 यह तो हिंदी, ठीक, मैथ और इंग्लिश, इन तीनों में ही आपको क्वेश्चन सब्जेक्ट में नंबर उठाना है। और इस पे आप अगर नंबर उठा लेते हो तो आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी। तो देखिए, यह 100 नंबर का पेपर होने वाला है। आपको 85 से अधिक नंबर लाना होगा हिंदी में, क्योंकि अगर 80-85 से कम है तो हिंदी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और आपको सामान्य हिंदी दी गई है, आप सामान्य हिंदी से पढ़ रहे हो। तो देखो किस प्रकार से होगा आपका पेपर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं तो 10वीं का आप पेपर नहीं दिए होंगे इस बार, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा पेपर होगा, हमारा पेपर जो होने वाला है वह 10 क्वेश्चन पहले बहुविकल्पी देगा, 10 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी होने वाला है। किसमें से होगा? गद्य साहित्य में से, ठीक है, और पद्य साहित्य। 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य और 5 क्वेश्चन पद्य साहित्य में होने वाला है। आपको स्क्रीन पर इसका एक जो हमारा क्वेश्चन है आपको दिखाया जा रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। आपको एक क्वेश्चन देगा, उसके 4 बहुविकल्पी में देने वाले हैं। आप वहां से जो आपको सही लगता हो सही कर लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो 63 93 64 85 72 पे मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए इस टाइम छूट है, आपको पूरा पीडीएफ के साथ दिया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो देखती रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको बता दिए 5 गद्य साहित्य और 5 पद्य साहित्य से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। उसके बाद आप देखिए क्या पूछता है। उसके बाद से जो है ये आपके 10 नंबर हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यहां से आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहां से आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए हमारा दिया है कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको आपके स्क्रीन पर वह क्वेश्चन दे दिया गया होगा, आप वहां से देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। यह आपका एक सिंपल पेपर है, समझ लीजिए सिंपल पेपर है, आप इसको सॉल्व करके भी देखिएगा। तो इसमें देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। ये शायद हमारा लगता है कि ये पहला ही चैप्टर का दे दिया है, ठीक है, यह पहला चैप्टर का ही है। तो आप देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। यह जो हमारा है वह टोटल 10 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है वह 10 नंबर का होगा, ठीक है, 10 नंबर का होगा। और कुल कितने प्रश्न रहेंगे? 5 प्रश्न रहने वाले हैं इसमें। 2 × 5 यानी 2 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है।
अब इस पे आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कि कैसे आप करोगे। तो ट्रिक ये है हमारा कि आप पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ध्यान से सुनना, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर में जितने भी आप उसको बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है उसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिए जितना जल्दी हो सके। आपको करना क्या है, इसमें आप उसके सारे व्याख्या को अच्छे से समझोगे तो आप कुछ अच्छा कर जाओगे। आपको क्वेश्चन बहुत साधारण सा मिलेगा। आप गद्यांश को भी पढ़ोगे तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आप कर ले जाओगे। और व्याख्या करना है तो आप व्याख्या जितना उसमें अंडरलाइन क्या हो गया होगा आप वहां से व्याख्या करोगे, ठीक। उसके बाद से इस शीर्षक, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि आप शीर्षक और लेखक का नाम किस प्रकार से लिखोगे। शीर्षक और लेखक का नाम आपको लिखना आना चाहिए, या आपका 10 नंबर का पूरा टोटल या जो दूसरा क्वेश्चन होगा वह 10 नंबर का पूछा जाएगा। 5 प्रश्न होंगे इसमें। उसके बाद से इसमें आपको अथवा करके भी क्वेश्चन देगा, यानी या अथवा में भी देगा। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। यह दूसरा क्वेश्चन हो गया। आपको ट्रिक भी बता दिया हमने कि किस प्रकार से आप इसको याद करोगे। पूरा लेसन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी अच्छा नंबर गेन करना है तो आप पहला दूसरा चैप्टर बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लो। ज्यादा मत पढ़ो, जितना पढ़े हो उतना ही, लेकिन उसको बढ़िया से पढ़ लो। उसके बाद से जो हमारा प्रश्न है वह पद्य पे है, यह हमारे गद्य से होगा, ठीक है। यह जो पहला दूसरा इसी में आ जाएगा। ये तीसरा प्रश्न था और चौथा प्रश्न पद्य से होगा। ये भी हमारा 10 नंबर का होने वाला है। सेम प्रोसेस, आपको सेम ट्रिक यूज करना है पहला दूसरा। और अगर आप पद्य बढ़िया से पढ़े हो, व्याख्या करना जानते हो तो 3 तक आप बढ़िया से पढ़ लेना, समझ लेना उसको। और व्याख्या अच्छे तरीके से करना क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें भी अथवा करके प्रश्न देगा। आपको स्क्रीन पर इसका भी चित्र आपको दिखाया जा रहा होगा कि किस प्रकार से करना है। अब देखिए यहां तक तो आपको थ्योरी करना था, आपको थ्योरी लिखना था कि किस प्रकार से आप थ्योरी को लिखोगे। उसके बाद से आपको मिलेगा 5वां प्रश्न जीवन परिचय का। जीवन परिचय किस प्रकार से दोगे, तो यह जो प्रश्न है आपका वह 5 नंबर का पूछेगा। 5 नंबर का यह प्रश्न पूछने वाला है, जिसमें 2 प्रश्न आपको जीवन परिचय और जो 3 नंबर होगा वो साहित्यिक परिचय पर मिलेगा। अब देखिए आप 10 में केवल जीवन परिचय पढ़े होंगे, यहां पर आपको साहित्यिक परिचय भी उनका लिखना होगा। और इसमें आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि आगे से पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, 3 महापुरुषों की जीवनी आप याद कर लीजिएगा। पहला वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरे जो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा एपीजे अब्दुल कलाम। इन 3 लोगों का आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसका प्रश्न का जो चित्र है आपको दिखाया जा रहा होगा स्क्रीन पर, ध्यान से देख लीजिए और जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप याद करके जाइए। दावा करते हैं 80 नंबर आप लेके आओगे, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ लिए हो तो। उसके बाद से इसी में ये गद्य का था। अब पद्य का जीवन परिचय, पद्य में जिनका जीवन परिचय है किस प्रकार से पूछेगा, तो ये भी सेम 5 ही नंबर का होने वाला है। और इसमें भी आगे से 3 जो लेखक हैं, ठीक है, उनका जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो जीवन परिचय, और आगे भी बहुत सारे लोग हैं उनका भी आप जीवन परिचय याद। अगर आपको इसको आपको अपने मन से जीवन परिचय लिखना है और बढ़िया लिखिएगा, सुंदर लिखिएगा, बढ़िया लिखिएगा। आपको जीवन परिचय का एक चित्र आपको हम दे देते हैं, वहां से आप देख लीजिएगा
इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। वहां से भी आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब छठवां क्वेश्चन जो है आपका वो फ्री में नंबर उठाने वाला है। छठवां प्रश्न फ्री में नंबर उठाने वाला है। आप एक चीज पढ़ लीजिएगा, छठवां प्रश्न आपको पंच लाइट, ठीक है, यह आपको 5 नंबर में या फिर 7 नंबर में क्वेश्चन देगा। 5 नंबर या फिर 7 नंबर में क्वेश्चन देगा। और यह क्वेश्चन तो हम कहते हैं हमसे लिखवा के ले लो, यही पूछेगा कि पंचलाइट का संक्षिप्त परिचय दीजिए, पंचलाइट अथवा बहादुर की कहानी का सारांश लिखिए। तो आप कहानी पढ़े होगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है ये, क्लासों में पढ़ाया जाता है तो बहुत हंसी आती है। तो आप इस चैप्टर को पढ़े होगे और यहाँ पे पंचलाइट का जो क्या कहते हैं सारांश है, आप जितना उसके बारे में पढ़े हो 2 पेज में आराम से लिख जाओगे। इस चीज को आप भी मतलब YouTube पे सर्च करके भी पढ़ सकते हो। पंचलाइट बहुत आसान एक कहानी है, उस कहानी को आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप उठा ले जाओगे। उसके बाद से 7वां प्रश्न जो है, 7वां प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको कहते हैं, ये आपको सब नंबर उठाने वाले क्वेश्चन है और फ्री में मिलता है नंबर इस पे, अगर आप बढ़िया से लिखे हो, सुंदर राइटिंग में लिखे हो। 7वां प्रश्न कहता है कि स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप इसमें रश्मि रथी पढ़े होंगे। अगर आप देवरिया और कुशीनगर जिले के हो तो आप इसमें रश्मि रथी, कर्ण के बारे में, कुंती के बारे में, इन सब नायक नायिका इन लोगों के बारे में आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो एक वीडियो YouTube पे सर्च कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको समझ के अपने हिसाब से लिखना है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। यही पूछेगा कर्ण का जीवन परिचय, कर्ण इसमें नायक हैं और नायक का जीवन चरित्र आपको लिखना है, वो आप लिख सकते हो। वो आप लिख सकते हो और आप लिख लेना। स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा होगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं हमसे। उसके बाद से यहीं पर हमारा यह खंड समाप्त हो जाता है, ठीक है। यह खंड समाप्त हो जाता है, खंड समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद से जो हमारी दूसरी वीडियो होगी वह पद्य पे आधारित होगी और पद्य कह रहे हैं व्याकरण पे आधारित होगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका हिंदी का पेपर नहीं हुआ है और हिंदी का पेपर जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपको एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा। न्यू अपडेट अगर आता है आप लोगों का तो उसके बारे में बताया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।